तो दोस्तों स्वागत है आप लोग का Q&A विद सत्यम में। दोस्तों एलपी और टेक्नीशियन के लिए दोस्तों मैं आपका साइंस की प्रैक्टिस करा रहा था, जिसमें दोस्तों फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों साइंस के दोस्तों टोटल मैं 3000 क्वेश्चन आपको कराने वाला हूं, जिसमें फिजिक्स के 1000 और केमिस्ट्री के आपके 1000 और इसके बाद बायो के भी 1000। तो सारे क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस कराने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों, आपकी डेली फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों की क्लास आ रही है, तो आप लोग जरूर जाके देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन आपका 31 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ये आज की दूसरी क्लास है आपकी बायो की। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 31 है, हार्मोन शब्द का नामकरण किसने किया था। तो देखिए हार्मोन शब्द का नामकरण की बात करें तो ये किसने किया, तो ये आपका किया था बेलिस एवं स्टार्लिंग ने। क्या दोस्तों, बेलिस एवं स्टार्लिंग जो है हार्मोन का नामकरण किया था। तो ये आपको याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन, पृथक्करण का नियम किसने दिया था। अगर पृथक्करण के नियम की बात करें तो ये किसने दिया था, तो ये दिया था आपका मेंडल ने। किसने दोस्तों, मेंडल ने जो दिया था पृथक्करण का नियम, ग्रेगर जॉन मेंडल। चलिए अगला क्वेश्चन है, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो जीव विज्ञान, देखिए जीव विज्ञान शब्द के प्रयोग की बात करें क्योंकि आप बायो पढ़ रहे हैं, तो जीव विज्ञान का जो सर्वप्रथम है प्रयोग किसने किया था, तो ये जो प्रयोग किया था लैमार्क और ट्रेविरेनस ने किया था। किसने, तो लैमार्क और ट्रेविरेनस ने किया था। और जीव विज्ञान की जनक कौन है, तो आपकी अरस्तु हैं। कौन दोस्तों, अरस्तु। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, जीव विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं। तो कौन है जीव विज्ञान के जनक के नाम से, ये अरस्तु। कौन, अरस्तु जाने जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, वनस्पति विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं। तो देखिए वनस्पति, यहाँ पर वनस्पति की बात करिए तो ये वनस्पति विज्ञान के आपके थियोफ्रेस्टस हैं। कौन दोस्तों, थियोफ्रेस्टस हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से। यहाँ पर बॉटनी की बात करिए तो ये किस भाषा से है, तो बॉटनी शब्द आपका ग्रीक भाषा। कौन सी दोस्तों, ग्रीक भाषा की उत्पत्ति से हुई है। चलिए अगला क्वेश्चन है, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। अगर फाइकोलॉजी की बात करें, यहाँ पर देखिए फाइकोलॉजी ये बहुत ही आपसे पूछे जाते हैं, किसका किसमें अध्ययन होता है। तो सब कुछ आपका 1000 क्वेश्चन मैं कराने वाला हूँ, तो सारे क्वेश्चन आपके कवर होंगे, आप चिंता मत कीजिए। सभी की प्रैक्टिस आपको करते चलना है, साथ साथ में डेली आपको वीडियोज़ देखनी है। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन होता है, तो फाइकोलॉजी में आपका होता है शैवाल का अध्ययन। किसका दोस्तों, शैवाल का अध्ययन होता है। और साइटोलॉजी में आपका जो है कोशिका का अध्ययन होता है। चलिए पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। यहाँ पर पर्यावरण का अध्ययन जो है आपका, पर्यावरण से भी क्वेश्चन आएंगे, तो ये याद रखना है। तो ये देखिए ये आपका पारिस्थितिकी तंत्र, किसके दोस्तों, पारिस्थितिकी तंत्र के अंदर जो आपका ये किया जाता है अध्ययन पर्यावरण का। और जीव विज्ञान की पारिस्थितिकी तंत्र एक शाखा है। डेंड्रोलॉजी का संबंध है, देखिए डेंड्रोलॉजी, तो डेंड्रोलॉजी का संबंध किससे है, तो झाड़ियों के अध्ययन से। किससे दोस्तों, झाड़ियों के अध्ययन से डेंड्रोलॉजी का संबंध है। किसका, डेंड्रोलॉजी का। चलिए पुष्पों का अध्ययन कहलाता है। यहाँ पर देखिए पुष्पों की बात करिए तो पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है, ये कहलाता है एंथोलॉजी। क्या दोस्तों, एंथोलॉजी कहलाता है पुष्पों का अध्ययन। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं। वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को, जो वनस्पति होती है इसे कहते हैं हार्टिकल्चर। क्या दोस्तों, हार्टिकल्चर के नाम से जानते हैं इससे। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए स्पर्मोलॉजी यानी कि स्पर्म की बात हुई, तो यहाँ पर देखिए किसका अध्ययन होता है, तो इसमें किया जाता है बीज का अध्ययन। किसका दोस्तों, बीज का अध्ययन किया जाता है स्पर्मोलॉजी में। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, एगेस्ट्रोलॉजी में किसका अध्ययन होता है। तो देखिए एगेस्ट्रोलॉजी, अब यहाँ पर एगेस्ट्रोलॉजी की बात करें तो ये किसका अध्ययन होता है, घास का। किसका दोस्तों, घास का अध्ययन होता है। चलिए पीडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो पीडोलॉजी देखिए पीडोलॉजी आप में किसका अध्ययन होता है, तो ये होता है भूमि का। किसका दोस्तों, भूमि का पीडोलॉजी में अध्ययन होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, पौधों को नाम देने वाले विज्ञान कहलाता है। जो पौधों को नाम देता है वह विज्ञान क्या कहलाता है यार, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं दोस्तों वार्गिकी। क्या दोस्तों, वार्गिकी कहते हैं। किसे, पौधों के नाम देने वाले विज्ञान को वार्गिकी कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्गीकी का पितामह कहा जाता है। तो किसे वर्गीकी का पितामह कहा जाता है, तो ये किसे कहा जाता है, तो वर्गीकी के पितामह कहते हैं लीनियस को, कार्ल लीनियस को कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपका, सूक्ष्म जीव मिलते हैं। तो सूक्ष्म जीव कहाँ पे मिलते हैं, दलदल भूमि में, लवयुक्त पानी में, या रेतीली मिट्टी में। तो देखिए ये आपका जो है सूक्ष्म जीव आपके कहाँ कहाँ मिलते हैं, यानी कि ये मिट्टी में मिलते हैं, लवयुक्त पानी में मिलते हैं और दलदल भूमि में मिलते हैं। सूक्ष्म जीव की खोज किसने करी थी,
ये आप कमेंट करके बताएं। विषाणु वृद्धि करता है, तो विषाणु वृद्धि करता है कहाँ पर? विषाणु यानी कि वायरस कहाँ पर वृद्धि करता है? तो ये हमेशा जीवित कोशिका में वृद्धि करता है। किसमें दोस्तों? जीवित कोशिका में वृद्धि करता है। चलिए अगला क्वेश्चन, साबूदाना किससे बनाया जाता है? तो साबूदाना किससे बनाया जाता है? साबूदाना आपका साइकस से। किससे दोस्तों? साइकस से, जो है साइकस के पौधे से साबूदाना बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, फलों का अध्ययन। अब यहाँ पर देखिए फलों का अध्ययन आ गया, तो फलों का अध्ययन क्या कहते हैं? फलों के अध्ययन को आप कहते हैं पोमोलॉजी। क्या दोस्तों? पोमोलॉजी कहते हैं फलों के अध्ययन को, पोमोलॉजी। चलिए अगला क्वेश्चन, ये क्या द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक क्या है? द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक कौन है? तो ये आपके हैं लिनियस, कार्ल लिनियस। चलिए अगला क्वेश्चन आपका जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? यहाँ पर देखिए बैक्टीरिया की खोज जो है सर्वप्रथम किसने की थी? तो सर्वप्रथम की बात करें तो किसने करी थी? तो ये सर्वप्रथम जो आपकी लीवेनहॉक ने करी थी। किसने दोस्तों? लीवेनहॉक ने जो है आपकी बैक्टीरिया की खोज करी थी। चलिए अगला क्वेश्चन, जिन पौधों पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते क्या कहलाते हैं? मतलब आपका जिन पौधों पर बीज तो बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं अनावृत बीजी। क्या दोस्तों? अनावृत बीजी, उसमें बीज नहीं होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, जीवाणुओं की साधारण आकृति क्या होती है? तो जीवाणुओं की साधारण सी आकृति की बात करें तो वो कैसे होते हैं? तो जीवाणु जो बैक्टीरिया होती है वो छड़ रूपी होते हैं। कैसे? तो लंबी छड़ रूपी की तरह बैक्टीरिया होते हैं। आपने देखा इस तरह से बैक्टीरिया होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, जो जीवाणु आकार में सबसे छोटे होते हैं उन्हें वो होते हैं क्या कहलाते हैं? तो वो क्या कहलाते हैं? जो सबसे छोटे बैक्टीरिया होते हैं तो वो कहलाते हैं आपके गोलाणु। क्या दोस्तों? गोलाणु कहलाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? तो कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? तो यानी कि बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु से जो आपका कौन सा रोग होता है? तो देखिए अगर जीवाणु से बात करें तो आपका देखिए पीलिया जो आपका वायरस यानी कि तपेदिक जो आपका यानी कि टीबी ट्यूबरकुलोसिस, तो ये आपका जो है जीवाणु से होता है। क्या दोस्तों? जीवाणु चेचक भी आपका वायरस से होता है। तो यानी कि ये ऑप्शन गलत हो गया, यानी कि आपका जो तपेदिक ट्यूबरकुलोसिस। चलिए अगला क्वेश्चन, मानव की आंत में पाया जाने वाला जीवाणु। तो मानव की जो आंत में जीवाणु पाया जाता है उस जीवाणु को क्या कहते हैं? तो उस जीवाणु को कहते हैं क्या? एसररीशिया कोलाई। क्या दोस्तों? एसररीशिया कोलाई बोलते हैं, जो मानव के आंत में पाया जाता है। चलिए एंटीबायोटिक्स अधिकांशतया पाए जाते हैं। तो एंटीबायोटिक्स अधिकांशतः कहाँ पाए जाते हैं? तो ये हमेशा जीवाणुओं में। किसमें दोस्तों? अधिकांश जो है जीवाणुओं में पाए जाते हैं एंटीबायोटिक्स। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से सबसे छोटा जीव। देखिए सबसे छोटा जीव की बात करें तो कौन सा है? ये आपको पता होगा, सबसे छोटा जीव आपका कौन सा? माइकोप्लाज्मा। क्या दोस्तों? माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया। दोस्तों आपका बैक्टीरिया है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है? यहाँ पर देखिए जीवाणु के कारण, तो जीवाणु के कारण आपका कौन सा रोग होता है? हैजा। कौन सा दोस्तों? हैजा आपका जीवाणु के कारण होता है। यहाँ पर बैक्टीरिया की बात करिए तो बैक्टीरिया से आपका कौन सा होता है? ये आपका होता है हैजा। तो दोस्तों ये आपके जो है 60 क्वेश्चन इसके बायो के समाप्त होते हैं। आपको डेली तीनों क्लासें देखनी है, आपकी अच्छे से प्रैक्टिस होती चली जाएगी और आपका 1 से 1.5 महीने में आपके 3000 क्वेश्चन समाप्त हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि वो भी अच्छे से प्रैक्टिस कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।